इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड अल्कोहल एंड ईथर SN2 रिएक्शन कैसे जाता है। ठीक है, SN1 रिएक्शन के कुछ अपने कंडीशंस होते हैं, कुछ मैकेनिज्म होते हैं जो गिवन केस में सबस्ट्रेट रिएजेंट इन सब का जो क्राइटेरिया होता है, अगर वो एक गिवन केस में फुलफिल्ड होता है तब जाकर वो आपको SN बन जाता है। अगर आपको गिवन सबस्ट्रेट और जो रिएजेंट है वो SN1 के कंडीशन को अगर सूट नहीं करेंगे तो वो आपको SN2 रिएक्शन जा सकते हैं। ठीक है, तो SN2 का हम लोग मैकेनिज्म सीखेंगे। मैकेनिज्म क्या होता है? एक रास्ता है। अगर किसी सबस्ट्रेट और रिएजेंट को वो रास्ता अगर सूट किया तो उस रास्ते से रिएक्शन चला जाएगा, और अगर उसको वो रास्ता सूट नहीं किया तो उस रास्ते से रिएक्शन नहीं जाएगा। हो सकता है कि उस गिवन रिएजेंट और सबस्ट्रेट के लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म सूट कर रहा हो तो वो आपको उसी रास्ता से रिएक्शन चला जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म रास्ता होते हैं। ठीक है, अगर कोई उस रास्ते के कुछ अपने कंडीशंस होते हैं, अगर आपको गिवन केस उन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो गिवन केस उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो हम लोग मैकेनिज्म सीखेंगे, कंडीशन सीखेंगे, क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उससे हम मैच कराते हैं कि अरे ये सब कंडीशन जो दिया हुआ है ये तो इस मैकेनिज्म के लिए है, यानी कि ये इस मैकेनिज्म से आपको रिएक्शन जाना चाहिए, और हम अकॉर्डिंगली चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैकेनिज्म आप देखेंगे, अभी तो आप एक ही सीखे हैं, केवल SN1। अब हम लोग सीखते हैं SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। स्टार्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड का हम लोग देखते हैं, अल्काइल हैलाइड का मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। मैकेनिज्म कार्बन है, हैलाइड है, R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, इसको न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इसमें कैसे अटैक करता है? तो न्यूक्लियोफाइल देखिए आप, ये न्यूक्लियोफाइल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर ये अटैक आपको करेगा। ठीक है, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप आपको इस साइड से डिपार्ट करेगा। तो आपको इस साइड से जब ये डिपार्ट कर रहा है तो ये इस साइड से अटैक तो नहीं कर सकता है, ये आपको न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। क्या करते हैं इसको हम लोग? बैक साइड अटैक करना। क्या करते हैं इसको हम लोग? बैक साइड अटैक करते हैं। ये आपको बैक साइड से अटैक करता है और आपको पहले एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये देखिए आप, कार्बन R1 R2 एंड R3, कार्बन R1 R2 एंड R3 करके आपको ये है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये बॉन्ड आपको टूटते हुए दिखाना है और इस बॉन्ड को आपको बनते हुए दिखाना है। ठीक है, तो इसका जो p ऑर्बिटल होता है, इसका जो आपको p ऑर्बिटल होता है, जो बॉन्ड टूट रहा है उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड आपको ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक कर रहा है उसको आप ऐसे दिखा दीजिए। एक से यहां ये आपका इस तरह से है, और ये बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल यहां से जुड़ रहा है। न्यूक्लियोफाइल आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है
कुछ बात यहाँ ये नोट करना है कि आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये कार्बन 1 2 3 4 5 ये कार्बन पेंटावैलेंट नहीं हुआ है, ये कार्बन अभी भी टेट्रावैलेंट ही है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे अवे गया है सेम एक्सटेंट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके नजदीक आया है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर 0.2 अवे गया है तो 0.2 ही अप्रोच किया है, और इसलिए स्टेरिक नंबर आपका चेंज इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसके अराउंड ए गिवन रीजन में आपका चेंज कुछ खास नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका चेंज हो जाता है। 1 2 3 4 इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसको आप थोड़ा बहुत डिटेल में देखें तो ये इस तरह का केस होता है। कार्बन, यहाँ देखिए आप, कार्बन R2 R3 एंड R1, ठीक है। ये आपको क्या है, पार्शियली ब्रोकन है, और ये क्या है आपको पार्शियली फॉर्म्ड है। ठीक है, यही आपका आगे कंटिन्यू हो जाता है और आपको बनता है, ये इस साइड से अटैक कर जाता है, ये बॉन्ड आपको कंप्लीट हो जाता है। कार्बन R1 R2 एंड R3 प्लस X माइनस R को बनता है। आप देख सकते हैं कि जिस साइड से आपको लिविंग ग्रुप डिपार्ट किया है उसके अपोजिट साइड से आपको न्यूक्लियोफाइल आपको अटैक किया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्सन का केस ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्व किया गया आपको? इन्वर्सन का केस आपको ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, यही इसका होता है। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है आपको? ट्रांजिशन स्टेट है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं आपको, ये sp3 कार्बन है, ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा होता है, उसी समय ये आपको अप्रोच करता है। क्यों? ये बाद में क्यों नहीं अप्रोच किया, पहले क्यों नहीं अप्रोच किया? जिस समय ये डिपार्ट कर रहा है उसी समय ये क्यों अप्रोच किया? इन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपको डिपार्ट कर रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली दिस न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन फ्रॉम बैक साइड। ये ट्रांजिशन स्टेट आपको बनता है और ये बॉन्ड आपको कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है और ये आपको इस साइड से जुड़ जाता है। ठीक है, तो पहले देख सकते हैं छाता इस तरह से था और अब छाता आपको उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसको इन्वर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इन्वर्सन। ये आपका इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, मैं आगे बढ़ू, आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ अप्रोचेस हम लोग सीखते हैं, जैसे काइनेटिक्स इसमें क्या इन्वॉल्व है, केमिकल काइनेटिक्स का इसमें क्या रोल है। तो आप देख सकते हैं कि इसका रेट व एक्सप्रेशन जो आपका होता है, रेट व एक्सप्रेशन शुरू में आपने एक ही स्टेप में जो कुछ भी हुआ है यही पर हुआ है, उसमें आपको न्यूक्लियोफाइल भी है और ये भी है, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, सब कुछ एक ही स्टेप में हुआ है। यहां से लेकर यहां तक हम गए हैं, एक स्टेप हुआ है, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो रेट, अगर हम रेट व एक्सप्रेशन देखें तो हम लोग को लिखा जाएगा रेट कांस्टेंट के इनटू सबस्ट्रेट पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल पावर 1, आपको ये होगा। ठीक है, यहां पर एक और बात आपको सीखना है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है
तो इसका मॉलिक्यूलरिटी आपको जानना है। मॉलिक्यूलरिटी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन आरडीएस। यहां पर 2 है इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा। थर्ड, ऑर्डर। ऑर्डर आपको होता है कि रेट वाइज एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 and 1 2 है, इसलिए ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। तो इसमें आपको एक पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेट बाय एक्सप्रेशन में आपको न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है, तो इसको ट्वाइस करेंगे तो रेट भी आपको ट्वाइस हो जाएगा, इसको डिक्रीज करेंगे ये भी आपको डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो एक बात को नोट कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of the nucleophile. Concentration of the nucleophile. नोट कर लीजिए आप इसको। Energetics. एनर्जेटिक्स में आप देख सकते हैं इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। यहां पर आपने क्या लिया है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये टाइम है या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब देख सकते हैं यहां पर आप क्या लिए, सबस्ट्रेट लिए, इसको आप आर एक्स लिख सकते हैं, एंड न्यूक्लियोफाइल आप लिख लेंगे। ट्रांजिशन स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, आर है, एक्स है, न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, और प्रोडक्ट आपका ये है आर एन, ठीक है, प्लस एक्स माइनस आपको प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसमें कुछ बातें हमें सीखने होते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें एक स्टेप का प्रोसेस होता है, इसलिए इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो लिखेंगे हम लोग सिंगल स्टेप प्रोसेस है। दूसरी बात, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तीसरी बात, जितना स्टेप होता है उतना ही ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तीसरी बात, इसमें आपको ये रिएक्शन ऊपर भी पोटेंशियल लग जा सकता है, नीचे भी, ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता है। कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एनर्जेटिक्स अप्रोच में आपको यही बात केवल सीखनी है। बढ़े, नोट कर लीजिए आप इसको। तीसरी बात, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी दिखाया हुआ है। किस तरीके से लिविंग ग्रुप जिस साइड से डिपार्ट करता है उसके अपोजिट साइड ही खाली होता है और इसीलिए वो उसी साइड से आपको अटैक करता है। ये देखिए आप, ऐसा
आपको होता है, लिविंग ग्रुप यहां से जा रहा है, ठीक है, लिविंग ग्रुप आपको यहां से जा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आपको पीछे से आकर के ऐसे अटैक करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा, ये हट जाता है और ये आपको उलट जाता है इसे, ठीक है, और ये आपको इस साइड से आकर के जुड़ जाता है। नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये देखिए आप, और ये आपको इस साइड से आकर के जुड़ जाता है उल्टे साइड से। तो इसमें कंप्लीट इन्वर्शन होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कंप्लीट इन्वर्शन हमेशा आपको कंप्लीट इन्वर्सन ऑलवेज टेक प्लेस, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और लिखना है आपको कि ये रिएक्शन जब आगे की ओर बढ़ता है तो किसी भी कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसीलिए आप रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एक जगह से आपको परेशानी कम रहेगा, ठीक है। Since no carbocation is formed as intermediate, hence no rearrangement टेक्स प्लेस। किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट यहां नहीं होगा, डायरेक्टली आपको अटैक करवा कर उलट देना है कॉन्फिगरेशन को, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of SN2, factors affecting rate of SN2 reaction, factors affecting rate of SN2 reaction। तो ये फैक्टर्स को हम देख सकते हैं कि फैक्टर्स आपको 4 होते हैं। पहला फैक्टर आपका नाम है लिविंग ग्रुप, दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियोफाइल, तीसरा फैक्टर है आपको सबस्ट्रेट, और चौथा फैक्टर है आपको सॉल्वेंट। ये 4 फैक्टर आपको यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिविंग ग्रुप से। आप लोग एक चीज देखिए कि यहाँ ओनली स्टेट का रिएक्शन, एक ही स्टेट इसमें है, उस स्टेट में लिविंग ग्रुप आपको डिपार्ट किया है और न्यूक्लियोफाइल आपको साइमल्टेनियसली अटैक किया है। लिविंग ग्रुप आपको डिपार्ट किया है और न्यूक्लियोफाइल आपको साइमल्टेनियसली अटैक किया है। अब इसमें सवाल एक चीज देखिए कि जितना इजीली यहां से डिपार्ट कर जाएगा इसका अटैक उतना ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जितना कम टाइम में इजीली ये लिविंग ग्रुप यहां से डिपार्ट कर जाएगा उतना ही कम टाइम में इजीली ये आपको अटैक कर जाएगा, जगह खाली हो गई है अटैक कर जाएगा, तो रिएक्शन आपका उतना ही फास्टर होगा। और इसीलिए हम लिखेंगे यहां बेटर थी living group, better the living group, faster is the reaction, better the living group,
faster is the reaction. Second, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? तो आपको न्यूक्लियोफाइल, आप एक चीज देखिए, SN1 में क्या था? SN1 में आपको ऐसा था कि न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट को हमने एक साथ मिलाया, इसके बावजूद भी न्यूक्लियोफाइल उस चैम्बर में मौजूद रहने के बावजूद भी पहला स्टेप में अटैक नहीं किया था। वो एक पुअर न्यूक्लियोफाइल था जो पहला स्टेप में अटैक नहीं किया, ठीक है। और इसलिए पहला स्टेप जो RDS स्टेप था उसमें केवल सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट किया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है SN2 यानी बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? बाइमॉलिक्यूलर। आप देख सकते हैं इस पहला स्टेप जो है की स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? या न्यूक्लियोफाइल ऐसा होना चाहिए जो चैम्बर में मौजूद होने के साथ ही अटैक कर दे, वो इंतजार नहीं करेगा। इंतजार करेगा तब तो SN1 चला जाएगा, इंतजार नहीं करना है उसको, आने के साथ ही उसको अटैक कर देना है। जब वो अटैक कर देगा तो एक सबस्ट्रेट होगा और एक न्यूक्लियोफाइल होगा, 2 स्पेसीज का पार्टिसिपेशन है। यानी कि जैसे ही हम इनको मिलाए न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर देना है, ये तभी पॉसिबल है जब न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो, उसका अटैकिंग टेंडेंसी ज्यादा हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसका ज्यादा हो। इसीलिए हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग अमाइनिंग nucleophile favors SN2. Strong aminic nucleophile favors SN2. एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? OH माइनस, OR माइनस, azide आयन, साइनाइड आयन, हलाइड आयन, phenoxide ion. These are some common examples of strong anionic nucleophile which favors the SN2 reaction. पढ़े आप इसको नोट कर सकते हैं। एक और आता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट में हम लोग सीखेंगे पोलर अप्रोटीन सॉल्वेंट फेवर्स SN2। पोलर अप्रोटीन सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटीन सॉल्वेंट फेवर्स SN2। पोलर क्यों चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको इस स्पेसीज से, पूरे स्पेसीज से X माइनस को आपको रिमूव करना है। यानी कि यहां पर एक ऐसा रिएक्शन हम करवाने वाले हैं जिसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट है, आयंस को सेपरेट करने हैं। और जब भी आपको ऐसा जरूरत पड़ेगा, यू नीड पोलर सॉल्वेंट टू सेपरेट आयंस, समझे। अब अगला क्वेश्चन उठता है अप्रोटीन क्या होता है? अप्रोटीन क्या होता है? ठीक है, तो हम यूज करते हैं अप्रोटीन सॉल्वेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए,
सबसे पहला एग्जाम्पल है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। दूसरा है DMSO, ठीक है, CH3 S डबल बॉन्ड O CH3। तीसरा है DMF H C डबल बॉन्ड O N CH3 और चौथा है एसीटो नाइट्राइल CH3Cl। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, DMSO का फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड DMSO इसका नाम होता है, ठीक है। और एक है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, क्या नाम होता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, ये इसका नाम होता है। यहां पर भी आपको पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव इसको आप बना सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। देखिए इसको अप्रोटिक क्यों कहा गया, आप वाटर को लीजिए या अल्कोहल को लीजिए, आप अल्कोहल को लीजिए, यहां पर आपको क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन का। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहने से सॉल्वेशन एक्सटेंसिवली होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। जबकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, कार्बन पर है, कार्बन पर है, सल्फर पर है, ये हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट। और जब हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहे तो इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रोटिक करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं इसको, प्रोटिक करते हैं, ठीक है। ये क्यों यूज किया जाता है, इस चीज को हम अभी सीखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन उठता है कि SN2 रिएक्शन में अप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, SN2 रिएक्शन में अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज हम क्यों करते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखा जाए, जैसे RH है NU माइनस बैक साइड से अटैक करता है और आपको बनता है NuRX, ये करके आपको ट्रांजिशन स्टेट बनता है और अगले स्टेप में आपको क्या बन जाता है, NuR एंड X माइनस बन जाता है, ठीक है, ये आपको बनता है। अब ये जो Nu माइनस है
ये जो आपका Nu माइनस है, ये अगर प्रोटीन सॉल्वेंट में ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। Nu माइनस है, कोई प्रोटीन सॉल्वेंट आप ले लीजिए, मान लीजिए HOR, इस तरह से आप ले लीजिए, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस आप ले लिए। अब इसको आप मिला, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका जब हम सॉल्वेशन कंसीडर कर रहे हैं प्रोटीन सॉल्वेंट में, तो हाइड्रोजन इसके सामने आता है। क्या आता है आपको, हाइड्रोजन इसके सामने आता है। तो हाइड्रोजन जब इसके सामने आता है तो ये तो लेस क्राउडेड है, ये हाइड्रोजन क्या है, लेस क्राउडेड है। तो जब लेस क्राउडेड है तो ये खुद एक बहुत कम जगह लेता है। तो ऐसे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर सकते हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल माइनस कंप्लीटली चारों तरफ से बहुत बढ़िया से सॉल्वेट हो जाएगा। इसको लिखा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्वेटेड हो गया। तो जब बहुत ज्यादा सॉल्वेटेड हो गया, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो चारों तरफ से सॉल्वेंट से ढक जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल चारों तरफ से सॉल्वेंट से ढक जाएगा। जैसे आप मुझे मान के चलिए ऐसा, मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, मुझे आप एक फटा टूटा कपड़ा दे दीजिए, मैं पहन लूंगा। ऐसा ऐसा मुझे 1000 कपड़ा दे दीजिए, मैं सबको ढक लूंगा। तो आपको बाहर से पता चलेगा कि अंदर सर खड़े हैं, ये आपको नहीं पता चलेगा। यही चीज यहां पर होता है। जब ये पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट से सॉल्वेट कर लिया जाता है तो ये एक्सटेंसिवली सॉल्वेट हो जाता है। ये बहुत ज्यादा अच्छा से सॉल्वेट हो जाता है, और ये बहुत अच्छा से सॉल्वेट हो जाने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल चारों तरफ से इन सॉल्वेंट पार्टिकल की वजह से घिर जाता है। इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी कम हो जाता है, ठीक है। और एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, ठीक है, एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड के कारण ये न्यूक्लियोफाइल जो है, अब ये इन्वेलप्ड न्यूक्लियोफाइल है, becomes enveloped न्यूक्लियोफाइल। और एक जैसे ये मार्कर है, इसको एक कागज से ढक दीजिए, फिर कागज से ढक दीजिए, 1000 बार कागज से ढक दीजिए, आपको पता पड़ेगा कि अंदर मार्कर भी रखा हुआ है। तो समझिए इसका काम जो होता है लगभग खत्म हो जाता है। और इसी कारण से becomes enveloped न्यूक्लियोफाइल becomes poor न्यूक्लियोफाइल, समझे। और जब पुअर न्यूक्लियोफाइल आप यूज करिएगा तो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल आपको पहला स्टेप में अटैक नहीं करेगा, जबकि SN2 क्या करता है कि पहला ही स्टेप में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों को अटैक कर देगा। SN2 का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल को पहला ही स्टेप में दोनों को अटैक कर जाना, ठीक है। अब ऐसा होगा अगर ये बहुत खराब न्यूक्लियोफाइल हुआ, अगर ये बहुत खराब न्यूक्लियोफाइल हुआ तो इस सॉल्वेंट की वजह से ये सॉल्वेट कर लिया जाएगा। ये आपको X-R+ में हो सकता है टूट भी जाए, और वो टूटना शुरू कर दे, और ढेर देर बाद आपको ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो कोर्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म आपका चेंज कर जाएगा।
द रिएक्शन इज नो लॉन्गर एन SN2 रिएक्शन। समझे? और इसी कारण से हम कोशिश करते हैं कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा अच्छा बना रहे। इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को अच्छा बना रहने के लिए, क्यों? क्योंकि ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका होगा तो ये यहाँ पर तुरंत अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन का होगा। इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बना हुआ रहे, हम कोशिश करेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल कभी भी बढ़िया से सॉल्वेट ना हो, और बढ़िया से सॉल्वेट ना हो इसके लिए हम प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? अप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियोफाइल है इन अप्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है? तो यहां पर अगर आप इसका देखेंगे क्या हो जाएगा आपको, जैसे एसीटोन ले लीजिए, एसीटोन, तो C डबल बॉन्ड O CH3 डेल माइनस डेल प्लस, CH3 इस तरह से आपको चलते चला जाएगा, ठीक है? और इसी तरीके से आपको सॉल्वेंट होगा। अब देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन इसको अप्रोच किया सॉल्वेंट करने के लिए, ये अपने साथ हीट को लाता है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल कभी भी बढ़िया से सॉल्वेट नहीं होगा। और जब कभी भी बढ़िया से सॉल्वेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, ये जब भी एक एटम आएगा अपने साथ दो भीड़ लेकर के आएगा, तो लेसर नंबर मॉलिक्यूल ही इसको सराउंड कर पाएगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल कभी भी बढ़िया से सॉल्वेट नहीं होगा, बढ़िया से चादर इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, कवर नहीं बनेगा, यानी कि ये ज्यादा उभरा हुआ रहेगा, ये फास्टर अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ये दूसरों पर तुरंत अटैक कर सकता है। समझे? तो इसीलिए प्रोटिक और अप्रोटिक SN2 में क्यों यूज होता है? तो प्रोटिक क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि इट डिक्रीजेस बिकॉज इट इन्वेल्व्स द न्यूक्लियोफाइल टू द ग्रेट एक्सटेंट extensively, thereby reducing the nucleophilicity of the nucleophile, and using the protic solvent, the nucleophile becomes a very poor nucleophile. It is no longer an SN2 reaction. इसमें हम आते हैं, यहाँ पर क्या आपको जो एसीटोन है, एसीटोन only poorly solvent this nucleophile, due to which the visibility or nucleophilicity of this nucleophile remains intact, and it behaves as a strong nucleophile and attacks in first state itself. बड़े आ गए, ठीक है? ये आपको कंपैरिजन हुआ कि सॉल्वेंट रखने से क्या आपको फर्क पड़ता है, ठीक है? सॉल्वेंट रखने से क्या आपको फर्क पड़ता है, इसे मैं एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूंगा। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूंगा, जैसे आप इसको देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अगर वाटर या इथेनॉल, अगर आपको वाटर एंड इथेनॉल रहे तो इस केस में F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस को देखिए, ठीक है? हम लोग जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है? चार्ज बाय वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा सॉल्वेशन आपको उतना ज्यादा होगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी उसका उतना ही कम हो जाएगा।
चार्ज डेंसिटी जिसका जितना ज्यादा होगा, चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय साइज रेशियो जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेशन हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी उसका उतना ही कम होगा। तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का है। सबसे अच्छा सॉल्वेशन फ्लोराइड आयन का होगा, सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी इसी का होगा। तो यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का हो जाएगा। ये आपको किस चीज का ऑर्डर हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमको इन्हीं का न्यूक्लियोफिलिसिटी इन DMF और DMSO में पूछा जाए, इन्हीं का न्यूक्लियोफिलिसिटी आप देखिए F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, ठीक है। इसका पोलराइजेबिलिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा है। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने से कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो आपका होता है वो ज्यादा होता है। ध्यान से सुने, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हुआ, फजांस रूल केमिकल बॉन्डिंग, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हुआ, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादा होगा। TMF DMSO ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्युबिलिटी आपका I माइनस का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। I माइनस जब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो बढ़िया से I माइनस घुल जाएगा, तो जब बढ़िया से सॉल्वेट हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। तो जब सॉल्युबिलिटी इसका ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आयोडाइड आयन का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगा और ऑर्डर आपका उल्टा हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, I माइनस साइज में फजांस रूल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, इसका पोलराइजेबिलिटी फजांस रूल से सबसे ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादा होगा, और सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्वेंट से बढ़िया से घुल गया तो आपको जो बढ़िया से घुल गया उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गया। तो ये सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल होगा, ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी not only depends on its true property but it also depends on the solvent you used. प्रोटिक सॉल्वेंट में इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये हुआ, अप्रोटिक सॉल्वेंट में इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रिवर्स हो गया। ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बढ़िया है।